जैसे बताया, कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो इस परंपरा में जो एक कार्य है वो नष्ट हो गया, कार्य नष्ट हो गया और टूट फूट के कारण रूप बच गया। फिर वो भी किसी और कारण का कार्य है, वो भी टूटेगा और टूट के उसके भी कारण बन जाएंगे, वो कारण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर वो और टूटेगा और अपने कारण में लीन हो जाएगा। इस तरह से ये कार्य कारण परंपरा चलती जाएगी और अंत में जो सबसे अंतिम कारण बचेगा उसका नाम प्रकृति है। अभाव नहीं होगा, अंत में कोई ना कोई अंतिम कारण, सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे अंत में कोई ना कोई बचेगा, उसका नाम प्रकृति है। तो पारंपर्य तो अन्वेषणा, इसका अर्थ है परंपरा से जब हम खोज करते हैं, कार्य कारण परंपरा से, इस कार्य का कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इस परंपरा से जब खोज करते हैं, अन्वेषणा मतलब खोज करना, तो कार्य कारण परंपरा से जब खोज करेंगे तो कैसे करनी चाहिए? बीज अंकुरवत, बीज और अंकुर के समान करनी चाहिए। आज जो वृक्ष है हमारे सामने, उसका कारण क्या? बीज, बीज से ये अंकुर बना और फिर बड़ा वृक्ष हो गया। तो आज का जो वृक्ष है ये अंकुर से बना, और ये अंकुर कहाँ से बना? बीज से। तो वो पीछे वाला बीज कहाँ से बना? अपने पीछे वाले अंकुर से, पीछे वाले वृक्ष में से वो बीज बना। तो बीज कारण है, अंकुर उसका कार्य है। इस तरह से पीछे पीछे चलते जाइए। आज का अंकुर उसका कारण, बीज उसका कारण, उससे पिछला अंकुर उसका कारण, उससे पिछला बीज उसका कारण, उससे पिछला अंकुर। तो ऐसे अंकुर बीज अंकुर बीज अंकुर बीज, पीछे 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 चलते जाइए। तो लास्ट में सबसे अंत में क्या होगा? चलिए अब आपकी परीक्षा है, सबसे अंत में पहले बीज होगा या अंकुर होगा? पहले बीज होगा, सही बताया। क्यों? हाँ बोलिए। वो प्रवास से तो है, पर इस सृष्टि के आरंभ में पहले ईश्वर ने क्या बनाया, ये प्रश्न था। इस सृष्टि के आरंभ में पहले ईश्वर ने बीज बनाया। प्रकृति के पदार्थों से विकास करते करते महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, पंचमाभूत और फिर बीज। पंचमाभूत बनाने के बाद पहले अनार का बीज बनाया, फिर बीज से अनार का पौधा बनाया, अंकुर बनाया। वो फिर क्रम आगे चल रहा है। अंकुर से फिर नया बीज बना, नए बीज से नया अंकुर बना, वो अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब तक सृष्टि चालू रहेगी तब तक ये क्रम चलता रहेगा। जब प्रलय होगी तब खत्म हो जाएगा, और जब फिर नई सृष्टि होगी तो फिर ईश्वर इसी प्रक्रिया से फिर चलेगा। फिर पहले बीज बनाएगा, फिर अंकुर बनाएगा। तो बहुत से लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं, पहले मुर्गी हुई या अंडा, इसका भी यही उत्तर, पहले अंडा हुआ बाद में मुर्गी हुई। तो लोग कहते हैं अंडा कहाँ से आया मुर्गी के बिना? तो हम पूछेंगे अच्छा अंडे के बिना मुर्गी कहाँ से आएगी? हैं? फिर इसका उत्तर यही है कि पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। क्या बोला? ये कारण कार्य का नियम है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। अब बीज और अंकुर में कारण जो है वो बीज है, कारण बीज, ये पर्यायवाची शब्द है। तो इस नियम से कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में, इससे पता चल गया कि बीज पहले होगा, क्योंकि बीज और कारण समानार्थक शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है, समान अर्थ है। तो इससे पता चल गया पहले ईश्वर ने बीज बनाए, बाद में फिर उससे अंकुर बनाया, वो उसका कार्य है।
और एक ऐसी विचित्र परंपरा इन वस्तुओं में रख दी कि बीज से अगला अंकुर बनेगा और अगले अंकुर से फिर नया बीज बन जाएगा। ये कलाकारी ईश्वर ने यहाँ स्थापित कर दी और बस वो फिर परंपरा से चल रही है। पहले बीज बनाया, फिर अंकुर बनाया, फिर उसमें एक बीज और नया बना दिया, उससे नया अंकुर बन गया, फिर नया बीज बन गया, फिर नया अंकुर बन गया। बस ये क्रम चलता रहेगा भविष्य में। जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये क्रम चालू रहेगा। बीज अंकुर, ये तो फ्यूचर में, भविष्य में। और भूतकाल में पहले बीज बनाया, उसके बाद फिर अंकुर, फिर उस अंकुर से बीज, फिर अंकुर, ये वहाँ से शुरू हुआ। तो आरंभ में पहले ईश्वर ने बीज बनाया। तो इस तरह से इसकी कारण कार्य की खोज करेंगे परंपरा से, तो पीछे भूतकाल की तरफ चलेंगे, सृष्टि के आरंभ की ओर चलेंगे, तो पता ये चलेगा कि सृष्टि के आरंभ में पहले ईश्वर ने बीज बनाया, फिर अंकुर बनाया। तो बीज अंकुर के समान ऐसे खोज करनी चाहिए पीछे भूतकाल में। तो अंत में जो बीज बचेगा, मतलब जो कारण बचेगा सृष्टि का, अभी जो मकान आदि और सारी वस्तुएं हैं, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि जो भी कार्य वस्तुएं हैं, ये नष्ट हो जाएंगी प्रलय के समय। फिर नष्ट होने के बाद ये क्या होगा, इनका नाशः कारण लय, इनका नाश होगा, ये अपने कारण में लीन हो जाएंगी। तो कारण वस्तु रूपांतर बन जाएगा, कार्य वस्तु का रूपांतर हो जाएगा कारण वस्तु। तो ये स्थूल पदार्थ तो नष्ट हो जाएंगे, पंचमहाभूत बचेगा, क्योंकि यही इनका सबका कारण है। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत से ये सारी चीजें बनी हैं। जब ये टूट फूट के नष्ट हो जाएंगी और फिर पंचमहाभूत बचेगा, फिर वो भी नष्ट होगा, वो अपने कारण में लीन होगा। पंचमहाभूत का कारण है तन्मात्रा, तो वो टूट फूट के तन्मात्रा का रूप धारण कर लेगा। फिर तन्मात्रा भी टूटेगी, वो अपने कारण में जाएगी, अहंकार में। फिर अहंकार भी टूटेगा, वो महतत्व में जाएगा, और महतत्व भी टूटेगा, अंत में क्या बचेगा, प्रकृति। बस वही आदि मूल कारण है। इसलिए शून्य नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, अंत में कारण तो बचेगा। नियम कहता है भाव से अभाव नहीं हो सकता और अभाव से भाव भी नहीं हो सकता, ये दोनों बातें पक्की है। तो ये हुआ सूत्र का अर्थ। कारण कार्य परंपरा से मूल कारण की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, बीज और अंकुर के समान। जैसे हम पीछे की तरफ चलते हैं कारण की तरफ, तो अंत में बीज मिलेगा, ऐसे अंत में मूल प्रकृति मिलेगी, जगत का मूल कारण। ये हुआ। बोलिए। कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। इस नियम से कार्य से जब टूट टूट के कारण बनेगा, वो सूक्ष्म होता जाएगा। तो सूक्ष्म का फिर शब्द को लेकर के आगे बढ़ना होता है, उसका कोई स्वरूप जो शब्द हैं, नाम जो है कि ये तन्मात्रा बनेगी, तन्मात्रा टूट के अहंकार बनेगा, ये तो शब्द प्रमाण से पता चला। बाकी वस्तु टूटकर कारण रूप में बदल जाएगी, ये अनुमान से पता लग जाएगा। सृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके आधार पर अनुमान कर लेंगे। जब मकान टूटता है तो ईंट पत्थर बचेगा, ये प्रत्यक्ष है। ये तो हमने सबने देखा है, मकान टूटने पर ईंट पत्थर बचेगा, कपड़ा फट जाएगा तो धागे बचेंगे, ये तो प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष के आधार पर जो चीज़ें नहीं दिखती उनका अनुमान कर लेंगे कि पंचमहाभूत टूटेंगे तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई कारण तो बचेगा, उसका हम अनुमान कर लेंगे। फिर वो भी टूटेगा, फिर उसके कारण का अनुमान करेंगे। तो कहाँ तक करेंगे, वो शब्द प्रमाण हमारी सहायता करेगा। शब्द प्रमाण बताएगा कि महाभूत, पांच महाभूत टूट करके तन्मात्रा बनेगी, वो टूट के अहंकार बनेगा, वो टूट के महतत्व बनेगा, वो टूट के प्रकृति बनेगी। तो शब्द प्रमाण भी कह रहा है कि प्रकृति पे आकर रुक जाना है, वो अंतिम है। इसलिए अभाव नहीं होगा। अभाव नहीं होगा ये अनुमान प्रमाण से जाना, और अंतिम पदार्थ क्या होगा वो शब्द प्रमाण से जाना कि वो प्रकृति है, ऐसे पता लगेगा। स्वरूप के बारे में कोई चिंता कर सकते? स्वरूप ये है कि जो छोटा, जो कारण द्रव्य होता है वो छोटा होता है, कार्य द्रव्य उससे बड़ा होता है, मोटा होता है, स्थूल होता है।
ऐसे कर सकते हैं। बाकी पूरा स्पष्ट स्वरूप देखना हो तो समाधि लगाओ। आंख से तो दिखता नहीं, समाधि वाली स्थिति में ये सब चीजें वहाँ सब दिखेंगी, स्पष्ट होती बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। तन मात्रा कैसी है, बुद्धि कैसी है, अहंकार कैसा है, वो समाधि में पता चलता है। है। ज्ञान वाली स्थिति में ही होगा। हाँ, आंख बंद करके समाधि लगाएंगे तब पता चलेगा अंदर कैसा मन बुद्धि इंद्रियां कैसी हैं। और उसका जो प्रत्यक्ष होगा वो भी कई लेवल्स का होता है। ठीक, जैसे जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आई, बहुत से लोग प्लेटफॉर्म पे पहले ही खड़े थे जो ट्रेन में चढ़ेंगे, कुछ चढ़ेंगे कुछ उतरेंगे। तो आपने प्लेटफॉर्म पे नज़र दौड़ाई कि 200 आदमी खड़े हैं और 50-60 अभी 100 आदमी लगभग उतरेंगे और 100-150 चढ़ जाएंगे। तो आपने सबको देखा। फिर 3 दिन बाद आपसे पूछेंगे भाई कितने लोगों को पहचानते आप, तो आप पहचानेंगे? क्यों? आपने प्रत्यक्ष नहीं किया था? किया था, देखा था, अपनी आंख से देखा था 150 लोग खड़े हैं, आपने प्रत्यक्ष किया था। फिर भी आप 3 दिन बाद नहीं पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन सा आदमी प्लेटफॉर्म पर था। तो कहने का मतलब ये जो आपने प्रत्यक्ष किया, ये मोटा मोटा प्रत्यक्ष किया, मोटे लेवल का, स्थूल रूप से देख लिया, हाँ भाई कुछ लोग खड़े हैं, देख लिया, आंख से ही देखा था, पर उतना गौर से नहीं देखा, उतनी गहराई से नहीं देखा कि आपको एक एक की शक्ल याद हो जाए। जब आप उन 150 आदमियों में से किसी एक आदमी को बार बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, और उसके चेहरे में कोई खास बात है, उसको ध्यान में रख करके आप उसको 10-20 बार देखेंगे, उसको आप 3 दिन बाद पहचान लेंगे। हाँ या ना? तो इसको क्यों पहचान लिया, बाकी 150 आदमी नहीं पहचाने आपने? इसलिए कि आपने उसको ध्यान से देखा, बार बार देखा, 20 बार देखा, एक एक पॉइंट पर पूरा कंसंट्रेट किया, तो आपको उसके संस्कार मजबूत हो गए, मजबूत हो गए संस्कार। तो वो संस्कार जितना बलवान होगा उतना ही वो अच्छी स्मृति को उत्पन्न करेगा, ये नियम है। हाँ, उतने ही संस्कार जितने बलवान होंगे उतनी बढ़िया स्मृति आएगी। 150 आदमियों को तो आपने ऐसे सरसरी नज़र से देखा, तो उसका संस्कार बहुत कमज़ोर हुआ, या तो बना ही नहीं या बहुत हल्का बना, तो वो 2-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। आप 5 घंटे बाद भी नहीं पहचान पाएंगे ये आदमी उस दिन प्लेटफॉर्म पर था या नहीं था। तो इस प्रकार से जिस चीज़ को बार बार देखेंगे, गौर से देखेंगे, पूरा लक्ष्य बनाकर देखेंगे, तो उसका विशेष प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? जिसका विशेष प्रत्यक्ष होगा उसका संस्कार मजबूत होगा और उसको आप बार बार याद कर सकते हैं। तो समाधि में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति बस इन सब चीज़ों को देखता है समाधि में, और ऐसे ही देखता है जैसे प्लेटफॉर्म पर 150 आदमी खड़े हैं, ऐसे देखता है और वो बाईपास कर जाता है। कहता है भाई ठीक है, देख लिया, मुझे इससे ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है, मुझे तो आगे चलना है, मुझे आगे आत्मा को समझना है, ईश्वर को समझना है, मेरा अंतिम लक्ष्य तो वो है। ये तो रास्ते में आ गया, चलो देख लिया, कोई बात नहीं। तो वो इस प्रकार से उनका हल्का हल्का प्रत्यक्ष कर लेता है और उसको अच्छी तरह समझ लेता है। फिर वो आगे आत्मा और परमात्मा पे ज़्यादा जोर लगाता है, तो उसकी अनुभूति उसको बहुत बढ़िया होती है, इन चीज़ों की होती है, पर वो थोड़ा सा हल्का सा देख के आगे निकल लेता है। तो ऐसा भी होता है। और कोई इन्हीं में से लक्ष्य बना ले कि मुझे बुद्धि पर ही कंसंट्रेट करना है, मुझे बुद्धि को ही समझना है, बुद्धि कैसी है, इसी की खोज करनी, तो फिर वो उस पर मेहनत करेगा, उतना समय लगाएगा, उतनी परिश्रम करेगा, फिर उसको बुद्धि का बढ़िया स्वरूप समझ में आएगा। तो ऐसा है। धन्यवाद जी, आगे चले। हाँ बोलिए शंका। हाँ नमस्ते। सब में वही नियम है, जो कारण होगा वो पहले। स्वेदज में जो पसीने से जो पैदा होते हैं, तो पसीने से जो पैदा होते हैं उसमें मटेरियल क्या होगा? पसीना और मिट्टी। पसीना क्या है? वो पानी है एक तरह का, पानी से ही बनता है ना पसीना। तो पानी और मिट्टी ये उसका मटेरियल है।
तो अब यहाँ तो एक टेम्परेचर, उतनी गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, गर्मी चाहिए, और हवा भी चाहिए। हवा तो होती है सब जगह। तो उसके अंदर भी जो पहले कारण स्थिति होगी वो पहले बनेगी। पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और इतना सब होने के बाद फिर ईश्वर देखेगा कि यहाँ अब प्राणी को उत्पन्न करना है। जैसे सर में जुएं, उदाहरण ले लेते हैं, सर में जुएं पैदा करनी है तो सर में मिट्टी होनी चाहिए और पसीना भी आना चाहिए। धूप में चलेगा तो सर में पसीना भी आएगा, और गर्मी भी होगी, धूप की गर्मी भी मिल जाएगी, और हवा भी चल रही है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होने पर अब ईश्वर को वहाँ जुएं पैदा करनी है, तो फिर वहाँ वो इस मटेरियल से शरीर बना देगा। तो पहले कारण द्रव्य है मिट्टी, पानी, पसीना, ये सब पहले होना चाहिए। उसके बाद फिर ईश्वर आत्मा को बिठाएगा और जूं का शरीर बना देगा। ऐसे होगा, ठीक हो? ऐसे ही सब जगह समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।